जुड़ा हुआ सीधा सवाल, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रही है, आपने तमाम वो चीजें रखी हैं, जनता ने वो देखी भी है। कैसे देखते हैं सर, जम्मू कश्मीर में वो पहुंच रहे हैं, पहले भी उन्हें आने का प्रयास किया लेकिन उस समय नहीं आने दिया गया यहाँ पे, लेकिन अब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं श्रीनगर के अंदर पहुंच कर वहां भी तिरंगा फहराऊंगा। क्या तिरंगा तो पहले ही फहराया जा रहा है वहां पर, लेकिन वो किस बार जोड़ो यात्रा को लेकर वहां पहुंच रहे हैं? श्री राहुल गांधी जी को पहले तो ये जवाब देना पड़ेगा कि आज तो वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, लेकिन उन्हें यह जवाब देना पड़ेगा कि देश को तोड़ा किसने है। 1947 में देश का विभाजन किसने किया था? उस वक्त कौन सी पार्टी थी, कौन सी सरकार थी? वो श्री राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, और इन्हीं के खानदान के बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने के चक्कर में देश का विभाजन कर दिया गया था और लाखों बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया था। कांग्रेस ने तो देश को तोड़ा है, कांग्रेस ने तो देश का बंटाधार किया है। श्री राहुल गांधी जी को सबसे पहले देश से माफी मांगनी पड़ेगी, देश से, कि उनकी पार्टी ने और उनके खानदान के लोगों ने जो भारत माता को लहूलुहान किया, जो 1947 में देश का विभाजन करवाया, जो देश के टुकड़े टुकड़े करवाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी खानदान जिम्मेवार है। और इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी जब 1947 में पाकिस्तान ने एक बड़े भूभाग पर हमला करके कब्जा किया, एक तरफा युद्धबंदी कांग्रेस की सरकार ने की थी और राहुल गांधी जी के खानदान के जो लोग उस वक्त प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किया। लद्दाख यूनियन टेरिटरी का एक बड़ा भाग गिलगित बल्टिस्तान जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, और या फिर अक्साई चीन जो पूर्वी लद्दाख का भाग चीन के नाजायज कब्जे में है, वो भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के खानदान, नेहरू गांधी खानदान की गलत नीतियों के कारण इतना बड़ा भूभाग जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का चीन के पास है और पाकिस्तान के पास है। इसके लिए श्री राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। श्री राहुल गांधी जी को जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर पहुंचते ही स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो प्रतिमा कठुआ में लगी है, वहां नतमस्तक होकर नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि 1947 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब हाथ में तिरंगा झंडा लेकर पंजाब के माधोपुर से लखनपुर में जब प्रवेश किया, तो राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में सरकार थी और श्री राहुल गांधी जी के खानदान के, नेहरू गांधी खानदान के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को गिरफ्तार करके, जबकि उनके हाथ में तिरंगा झंडा था, वो भी जम्मू कश्मीर आ रहे थे, उनको गिरफ्तार करके श्रीनगर जेल में बंद करके उनकी हत्या कर दी गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा के नीचे नाक रगड़कर श्री राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह बहादुर जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया और पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, अक्साई चीन, इसका विलय भारत में किया, और विलय के बाद श्री राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी खानदान ने महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को हमेशा हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर से अपमानित करके, प्रताड़ित करके उनको बाहर कर दिया था। राहुल गांधी जी को जम्मू शहर के तवी नदी के किनारे जो महाराजा हरि सिंह जी की बड़ी प्रतिमा भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है, उसके नीचे नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए कि महाराजा हरि सिंह जी को अपमानित और प्रताड़ित कांग्रेस पार्टी ने किया था और उनके खानदान के
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको अपमानित किया था। सर आप दिल्ली में थे, क्योंकि लोगों का ये काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि अध्यक्ष साहब वहां गए थे अपनी टीम को लेकर, 25 विधायक आपके साथ जो जहाँ के जम्मू कश्मीर लोगों ने चुना था, आप दिल्ली पहुंचे थे, गृह मंत्री से आपकी मुलाकात हुई थी, उस मीटिंग के बारे में आपने कुछ बताया नहीं। आप क्योंकि ये खबरें सोर्सेज के हमारे पास पहुंची कि आपने वो रिपोर्टें जो आपकी कमेटी ने बनाई थी वो आपने उनके समक्ष रखी, उन्होंने कहा विचार करेंगे। सर आज भी बाहर रेवरे खेल के लोग बैठे हुए, पीएफ पैकेज एम्प्लॉयज बैठे, सर उनके लिए क्या कहेंगे, क्या बातचीत हुई सर? ये सभी विषय, चाहे रेवरे खेल, रेवरे जंगलात, एनवाईसी, या फिर यहाँ होम गार्ड्स हो, विलेज डिफेंस कमेटीज के लोग हों, सीआईसी ऑपरेटर्स हों, डेली वेजर्स हों, या अन्य अन्य विभागों में जो काम करने वाले डेली वेजर्स हैं, इन सब की हम समस्याओं का समाधान करेंगे। लगातार मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के माध्यम से इन सभी विषयों का समाधान करवाऊं। सर अभी भारतीय जनता पार्टी में कह दिया गया है कि आप चुनावों के लिए तैयार रहें, जमीनी सतह को अपनी मजबूत करें, आला कमान से भी आदेश आ चुके हैं, आप कल भी कार्यकारिणी बैठक में आपको एक और जिम्मेवारी को फिर से चुना गया, जहां भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष की तरफ से आपको मौका मिला। तो नई पावर के साथ, नई ऊर्जा के साथ किस तरीके का लक्ष्य है और क्या सर लोगों को हम एक कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है। आने वाले दिनों में जब भी चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का फैसला लेगा, पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। सर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जो है, राहुल गांधी जी की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में अपना कह रही है वेलकम वेलकम टू जम्मू कश्मीर। ये वही लोग जो कल एक दूसरे को गाली गलौज करते थे, आज एकदम से इकट्ठा हो गए। सर डर किस चीज का है? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार में उस चीज का डर है कि अपनी हमारी स्ट्रॉन्ग यूनिटी जो बढ़ रही है उसका? कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कम्युनिस्ट पार्टीज हो, इन सब की सियासी जमीन खिसक चुकी है। जनता ने इनको अच्छे तरीके से पहचान लिया है। इसलिए जब आप आज इनकी सियासी जमीन खत्म हो गई, खिसक गई, तो ये इस प्रकार के गठबंधन बना रहे हैं। लेकिन ये जो भी साजिश कर लें, जनता इन पर कभी विश्वास नहीं करेगी। इन्होंने धोखा दिया है, धोखा 70 साल जम्मू कश्मीर के लोगों को। आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जम्मू कश्मीर में, वो गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, गद्दी सिप्पी हों, ओबीसी समाज के लोग हों, या यहां बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हों, पीओजेके के रेफ्यूजीज हों, 1947, 65 और 71 के विस्थापित, फिर जम्मू कश्मीर में दलित समाज के लोग जो हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भाई बहन हों, जम्मू कश्मीर में गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, इनके साथ 70 साल क्यों जुल्म हुए? क्यों 70 साल समाज के इन वर्गों को प्रताड़ित किया गया? क्यों 70 साल देशभगत डोगरों और कश्मीर के लोगों को अपमानित किया गया? उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। क्यों जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों का सशक्तिकरण नहीं किया गया? क्यों जम्मू कश्मीर में 70 साल कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को उनके अधिकार नहीं दिए? और आज ये भारत जोड़ो यात्रा का नारा देकर यहां षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और जम्मू कश्मीर की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने और नेहरू गांधी खानदान ने जो देश में और खासकर जम्मू कश्मीर में जो पाप किए, अपराध किए, गुनाह किए, उसके लिए श्री राहुल गांधी जी को नाक रगड़कर जम्मू कश्मीर की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। डॉक्टर फारूदुल्ला जी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि ये जो डॉक्टर फारूदुल्ला जी से पूछूंगा, लास्ट सवाल है सर ये, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बातचीत से हल होगा, दोनों देश जो है बातचीत करे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया, उन्होंने कहा है कि वो भी बातचीत का जिक्र करते थे, हमें बातचीत करते। हमने हमेशा बातचीत की है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब बस में बैठ के लाहौर गए थे, उन्होंने उसका जिक्र भी किया। मोदी साहब ने जब 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था, उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाब शरीफ, उनको भी बुलाया था। लेकिन धोखा हमेशा पाकिस्तान ने दिया। भारत तो वासुदेव कुटुंबकम की हमारी नीति है, हमारी संस्कृति है कि पूरा विश्व, पूरी दुनिया एक परिवार है। हम तो अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत से रहना चाहते हैं। अमन में और प्यार मोहब्बत में खलल कौन डालता है, उनको अपने गिरेबान में जाके देखना चाहिए। सर सैलरी सभी भी नहीं। थैंक यू। चलिए, ये रविंद्र रैना जी हमारे साथ सीधी बातचीत उन समय की है। इस समय काफी समय कम होने क्योंकि यहाँ पर काफी लोग भीड़ में इंतजार कर रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। तो साफ तौर पर जो उन्होंने कहा वो आपके समक्ष रख दिया। जो कुछ सवालात थे वो सवालात मैंने आपके समक्ष रखे हैं और वो क्या कुछ कहा उन्होंने वो आपके समक्ष मैंने दे दिया है। अब आपकी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखिए, वीडियो के साथ शेयर करें।